जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन पर यूटी इंतजामिया का नया फैसला। डेडवुड या नाअहल मुलाजमीन को किया जा सकता है अनकरीब रुखसत। बरतरफ मुलाजमीन ने अपनी सर्विस 48 साल की मुकर्रर की हो और 22 साल का तजुर्बा रखता हो और बुनियादी तौर पर सरकारी फैसले पर नजरसानी का मुतालबा मजीद तेज। रिलायंस रिटेल स्टोर्स खुलने से जम्मू के ताजर बरहम। हम 1000 को रोजगार दे रहे हैं लेकिन 20,000 को बेरोजगार करके। बुधवार 22 सितंबर को जम्मू बंद ट्रेडर्स की कॉल। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक वादी में तेंदुए जंगली नहीं है बल्कि यहीं बस्तियों में पले बड़े हैं। हर 2 मुरब्बा किलोमीटर के दायरे में एक तेंदुआ मौजूद है। शाम और सुबह के वक्त बच्चों को बाहर न आने दें। महकमा वाइल्ड लाइफ की ताजा एडवाइजरी। उर्दू खबरनामे के अभी तक के शुमारे में अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरें, लेकिन आज हम बड़ा इंकशाफ करेंगे खबरनामे में महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले से कि अब ये जो तेंदुए आबादी का रुख करते हैं ये जंगलों में पले बड़े नहीं है, ये इन्हीं मैदानी इलाकों में पले बड़े हैं। खबर की तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के लिए अब तकरीबन तंग आमद व जंग आमद के मिज़दाक। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का नया फैसला, नाअहल मुलाजमीन को रुखसत किया जाएगा। जो मुलाजमीन जम्मू कश्मीर सरकार में तनख्वाहें हासिल करते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे या काम करने के अहल ही नहीं है, सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद को जम्मू कश्मीर सरकार छुट्टी पर भेज रही है। छुट्टी पर भेजने का मतलब मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब एचओडीज को डायरेक्ट किया गया है कि वो अपने इन रिमूवल को मुलाजमीन को बरतरफ करने के लिए अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज कर दें। उन्होंने कहा कि सरकार का हवाला देकर कि किसी भी मुलाजिम को जो अहल नहीं है मुलाजमत का, जो काम करने के काबिल नहीं है, उसको दफ्तर में नहीं रखा जा सकता है। टेलीफोनिक और चिट्ठियों पर लगे मुलाजमीन या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से या मुतअद्दिद रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो मुलाजिम लगाए हैं, बताया जाता है कि कुछ मुलाजिम ऐसे हैं जो सरकारी खजाने आमरा पर चूना लगाते हैं। एक फाइल को एचओडी तक पहुंचने में सदियां बीत जाती है, तब तक बंदा फौत भी हो जाता है लेकिन फाइल वहां तक नहीं पहुंच पाती है। सरकार ने बाकायदा तौर पर 1956 सिविल सर्विस रेगुलेशन एक्ट के तहत अब कई एक मुलाजमीन को आर्टिकल 226/2 और 226(2) के तहत कंपलसरी होगा कि मुलाजमीन ने 48 साल सरकारी मुलाजमत में मुकम्मल किए हों और कंप्लीशन जो है 22 साल का हुआ हो, लिहाजा इन मुलाजमीन को रुखसत किया जा सकता है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है कि जम्मू कश्मीर यूनियन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि नॉन गेजेटेड ऑफिशियल में जो लोग अब फाइनेंशियल कमिश्नर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और दीगर एचओडीज के बाकायदा तौर पर आर्टिकल 226/2 जो फ्रेश हिदायत जारी कर दिए गए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि फौरी तौर पर इन मुलाजमीन की तफसीलात जमा की जाए। हालांकि जराये के मुताबिक साबिक चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस पे होमवर्क अपना मुकम्मल किया है। हमारे साथ बराह रास्त रफीक अहमद राथर, एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरपरस्त आला मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राथर साहब। ये फैसला जम्मू कश्मीर सरकार में मुलाजमीन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आए रोज आप देखते हैं कि मुलाजमीन के खिलाफ वो कोई ना कोई आर्डर आता है। आप पहले 226 ऑब्जेक्ट जिससे आपने अभी बात की ऑब्जेक्ट 2 और जिसको अमेंड करके 324 बनाया गया जिसकी वजह से उन मुलाजमीन को निकाल बाहर किया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस ठीक है। हमारा इस पर यह मानना है कि देखिए, आपके पास मैकेनिज्म क्या है ऐसे मुलाजमीन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। हमने पहले भी इस पर रिएक्शन दी है। हम चाहते हैं कि अगर किसी मुलाजिम के जिनका एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट APR जिसे आप कहते हैं,
तो अगर वो उसके खिलाफ है तो आपका हक बनता है उसके खिलाफ एक्शन लेने। लेकिन हम भी चाहते हैं कि सिस्टम में एफिशिएंसी आए, करप्शन फ्री सरकार सिस्टम हो, उसमें नेपोटिज्म ना हो, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनका इमीडिएट ऑफिसर है वो अपने मुलाजिम के खिलाफ ये रिपोर्ट करता है कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक है और उस बुनियाद पर अगर उसको सर्विस से बरतरफ किया जाएगा, मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं होगा। और हमारा मानना यह है कि जब तक आप मुलाजिम को मौका नहीं दे दें कि वो आपके डिफेंस में कुछ कहना चाहता है, उसको मौका भी नहीं आप दे रहे हैं, तो आप इसको यकतरफा फैसला करके ये सरासर ना इंसाफ डॉक्टर साहब, आपका पहलू बिल्कुल वजह है कि मुलाजमीन ने अपने हकूक और अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से नौकरियां हासिल की हुई हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट हुए हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन आर्टिकल 226/2 में गुंजाइश बनती है कि जहां पर आपको मुलाजिम से जिस मकसद के लिए वो खजान आमरा से तनख्वाह हासिल करता है वो काम उससे पूरा नहीं होता है, जिन्हें नाअहल या डेडवुड्स करार दिया गया है। क्या ऐसे मुलाजमीन आपकी नजरों से गुजरे हैं जहां एक टीचर की, जहां एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर की फाइल पहुंचते पहुंचते तकरीबन 2 साल तक लगते हैं एचओडी तक पहुंचने में? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म था जो की बात आप कर रहे हैं, मुझे मैकेनिज्म के पास ऑलरेडी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को आप इम्प्लीमेंट करके 3 बना दिया। 3 का आपको 22 साल की और 22 साल की 30 से 48 साल एज में जो आते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने मिल गई। हमारा मानना यह है कि अगर किसी आपने करप्शन किया है या उसके नहीं करते तो 22 साल आपको वेट क्यों करेंगे, आपको 22 साल खिलाफ लेंगे। साथ है दूसरी बात जो आपने सबमिट किया और बनाया, आप उसमें मुलाजिम को मौका नहीं दे रहे हैं तो अपनी बात करें। हमारा मानना यह है कि आपके खिलाफ कोई शिकायत है जो आपके पास अदारे हैं। रातर साहब, मेरा आखिरी सवाल होगा, आप एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी, आप टीचर्स फोरम, आप मुख्तलिफ अंजुमनों के अहदेदार हैं भी और रहे भी हैं, तो आपकी अभी पोजीशन क्या है, अपनी पोजीशन क्या है इन एम्प्लॉयज की तरफ से, और अगला प्रोग्राम क्या होगा? क्योंकि कोर्ट जाने का रास्ता तकरीबन मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि कोर्ट तक ये मामला जाएंगे। देखिए, आम मुलाजिम बड़ा डिप्रेशन, बड़ा डिटेंशन, रोज जो इस तरह से आते हैं, आपको बताऊंगा कि 40 के कार्ड आते हैं तो आपको अगर आपके खिलाफ है और उसके पास नहीं देगा। हमारा मामला कोर्ट में साबित ही होगा करप्शन की है या बुनियाद पर बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रातर साहब। आवाज बहुत कम आई हम तक, लेकिन जो हम समझ पाए आपके इस काफी ऑडियो पुअर था, जो हम समझ पाए उसमें यह था कि जो मुलाजमीन के हकूक हैं उन्हें सल्ब नहीं किया जा सकता है। और इससे पहले भी एक कानून लाए गए, सरकार जब अवामी हुकूमतें हुआ करती थी काफ़ी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, लेकिन उस वक्त इल्ज़ामात कुछ और थे और किसी वक्त में डेडवुड या जो लाइबिलिटी के तौर पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में मुलाजमीन हैं उनके फैसलों पर भी कई वक्त हमने अवामी सरकारों में देखा कि बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, एक एरा से निकले तो दूसरे बड़े एरा में दाखिल हुए। तीसरी बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में मुलाजमीन को बरतरफ करने के बजाय यूनियन मिनिस्टर जिनकी तादाद 70 के करीब है इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, बेहतर होता कि मुलाजमत जम्मू कश्मीर की आवाम को दी जाए, क्योंकि एक सियासी फैसले के बाद 35 से 370 के खात्मे के साथ कहा गया था कि अब बहुत कुछ किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में विकास, तरक्की या डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर के बीच में उस वक्त लीडरान ने कहा कि 370 रुकावट है। बाद में मुलाजमिन कितने लगे, साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था 50,000 के आसपास, मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि बड़ी तादाद में अब मुलाजमिन के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। लेकिन अगला हफ्ता बड़ा क्रूशल है और इस हफ्ते में बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन को जो है रुखसत किया जा सकता है, जो सरकारी फाइलों के मुताबिक कौमी दायरे से बाहर नहीं या मुल्क के साथ वफादारी नहीं, मुल्क के साथ हुबुल वतनी नहीं, बल्कि मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में नहीं, बल्कि जिन्हें दफ्तर में काम करने का तरीकाकार ही नहीं है, जो नाअहल है काम करने के हिसाब से उन्हें डेडवुड लिस्ट में रखा गया है और वो कोर्ट जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे।
आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अब कोविड-19 कोरोना वायरस की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीती शाम जम्मू कश्मीर के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस केसों की तादाद में उछाल हुआ है। बीती शाम में सरकारी बुलेटिन के मुताबिक 137 केस सिर्फ कश्मीर से आए हैं और 15 केसेस जम्मू से। कुल केसेस जो हैं 156 के आसपास आए हैं और लेह कारगिल में मजीद मुस्बत केसों के आने के बाद वहां के जो तालीम इदारे उन्हें 15 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर में बीती शाम में सरकारी हेल्थ बुलेटिन में 156 केसेस के मुस्बत आने के बाद अब हैरान कुन तौर पर इसमें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के इलाके से ही 137, श्रीनगर मतलब कश्मीर के इलाके से 137 केसेस हैं और जम्मू प्रोविंस पूरे प्रोविंस में सिर्फ 15 केसेस आ चुके हैं और ये एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। इधर हमारे साथी अरशाद अहमद ने जिला बारामुल्ला में कोरोना वायरस की मौजूदा तस्वीर को सामने लाते हुए मारूफ मौलिज और प्रोटोकॉल अफसर डॉक्टर आसिफ से भी, जो कि नोडल अफसर हैं, उनसे जानना चाहा कि इस तरह के मामलात में जिंदगी के जो पहिए हैं वो किस तरह से चलेंगे। एक तरफ रोजगार के वसाइल हैं और दूसरी तरफ बीमारी से, इन्फेक्शन से भी लड़ना है। डॉक्टर बिलाल नोडल अफसर बारामुल्ला ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, ये है कि सिर्फ 3 पेशेंट हमारे पास एडमिटेड हैं जीएमसी बारामुल्ला में, बाकी सारी कोविड सेंटर्स में कोई पेशेंट मौजूद नहीं है। इसकी एक अहम वजह वैक्सीनेशन, जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वो ठीक पेस पे हो रही है। तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा डोजेस हमने लगाए हैं अभी तक वैक्सीन के। उस वजह से मैं लोगों से इस्तदा करूंगा 18+ के एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सामने आए और वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि इस वबा से बचने का एक ही तरीका है वैक्सीनेशन। पिछले कुछ दिनों से हमारे थोड़े से केसेस बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में है। अगर इंतज़ामात की बात करूं मैं थर्ड वेव के हवाले से, हमारा एक पार्ट ट्रेनिंग्स का हुआ जिसमें हमारी डायरेक्टरेट से टीम आई, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेन की टीम्स, फिर ब्लॉक से हमने ये ट्रेनिंग्स ग्रास रूट लेवल तक, आशाज तक ले ली, आंगनवाड़ी वर्कर्स, PRIs हमारे इसमें इन्वॉल्व हुए, कुछ NGOs भी इन्वॉल्व हुए। सो ट्रेनिंग्स पार्ट हमने पूरा कंप्लीट किया। इसके अलावा जैसे आप सबको पता ही है कि कोविड में मेन तो ऑक्सीजन का रहता है, बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन की किल्लत हुई, शुक्र खुदा का हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारे पास फंक्शनल ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, सोपोर में हैं, GMC बारामुल्ला में हैं और हमारे नए प्लांट्स आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पटन में भी लगेगा इंशाल्लाह, क्रीरी में काम चल रहा है, टंगमर्ग में भी काम चल रहा है और उड़ी में भी काम चल रहा है और कुछ दिनों में वो ऑक्सीजन प्लांट्स भी फंक्शनल होंगे। और अब नाज़रीन इंतहाई अहम मौजू का रुख करेंगे। आप गौर से सुनिएगा कि जम्मू कश्मीर में माहिरीन की राय है इज्तिमाई तौर पर कि जम्मू कश्मीर में जो जंगली जानवरों का आबादी की ओर रुख करना ये एक संगीन मामला बन चुका है। हमें याद है कि उमपोरा बडगाम की वो कमसिन गुड़िया और उसके बाद सोईबुग बडगाम का वो कमसिन फूल खिलने से पहले मुरझा गए। हमने बड़ी कोशिश की महकमा वाइल्ड लाइफ के सीनियर एहलकारों से उनकी आरा जानने की, बिलाखिर आरा आ चुकी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, ये जो तेंदुए हैं ये जंगलों में नहीं पले बड़े हैं, ये यही मकामी आबादी में पले बड़े हैं। आपको बता दूं महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मौजूदा तेंदुए जो वादी के मुतअद्दिद इलाकों में आबादी का रुख करते हैं, यहाँ तक कि शहर के बड़े खूबसूरत इलाके बागी महताब, छानपोरा, रावलपोरा, हिलव्यू कॉलोनी, वानाबल और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के जो पहले इलाके आते हैं उनमें उमपोरा, उसके बाद आगे चलकर आप वडवन, सोईबुग बडगाम, उसके बाद शोपियान तो पहाड़ी जिला है ही, बांडीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों। लेकिन शहर का रुख करने का मतलब जो है वो अब संगीन नौयत से है। गौर से सुनिएगा, महकमा वाइल्ड लाइफ ने एडवाइजरी जारी की, ये जो तेंदुए हैं ये जंगलों में पले बड़े नहीं है, इनका जन्म आबादी में हुआ है, शहरी इलाकों में हुआ है और उसके बाद इनकी तबीयत, इनके उठने बैठने का ढंग तौर तरीका जो है वो यही का है और इन्हें पता है कि कब, कहां और कहां से जाना है। और ये दरअसल वादी में जो मौजूद तेंदुए जंगली नहीं है बल्कि यही बस्तियों में ये पले बड़े हैं और हर 2 मुरब्बा किलोमीटर के दायरे में एक तेंदुआ मौजूद है। हर 2 मुरब्बा किलोमीटर के दायरे में एक तेंदुआ मौजूद है। शाम और सुबह के वक्त बच्चों को बराही करम अकेले बाहर न आने दें। जिला बडगाम में तेंदुओं की आमाजगाह बन चुकी है।
ضلع بڑگام کا مطلب ہے کہ اس کا رام باغ تک ایریا آتا ہے ریونیو کے حساب سے، اور رام باغ، باغات، پیر باغ، ہمہامہ، راول پورہ اور وانبل، رنگریٹ، باغ مہتاب، چھان پورہ، بیمنا کا سبدن سائٹ، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ بڑگام کے آؤٹ سکرٹس میں سوئیبک اور دور دراز علاقے جو ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں درخت ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں ایگریکلچر لینڈ ہے، ایپیکلچر لینڈ ہے اور ہارٹی کلچر کا لینڈ ہے، اور یہ جو ہارٹی کلچر، ایپیکلچر، ایگریکلچر کے بیچ میں تیندووں کو پلنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا جنم اسی ایریا میں ہوا ہے اور اسی ایریا میں پلے بڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو پتا ہے چار دیواریاں کہاں ہیں، جنگلی علاقے کہاں ہیں، نرسریز کہاں ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف نے ایڈوائزری جاری کی، صبح اور شام کے وقت بزرگوں کو، کمزور افراد کو اور خاص کر بچوں کو اپنے گھر سے باہر نہ آنے دیں، کیونکہ ہر 1 کلومیٹر مربع کلومیٹر میں ایک تیندوا ضرور موجود ہے۔ اور ناظرین اب پنجاب کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین جموں کشمیر میں سیاست کب کس طرح سے اپنا تیور بدلے گی، رنگ بدلے گی، یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ دراصل کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور موجودہ نائب صدر راہل گاندھی نے نیا بیان جاری کیا ہے۔ 2 مبصرین کو انہوں نے پنجاب روانہ کیا ہے اور کانگریس پارٹی کے 2 مبصرین پنجاب پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ جو ہے پنجاب میں اب صرف 5 ماہ رہ چکے ہیں جب کانگریس پارٹی نے کیپٹن امرندر سنگھ سے دوری اختیار کی اور سابق کرکٹر، کمنٹیٹر اور انتہائی اہم طبیعت کے مالک نوجوت سنگھ سدھو کو پنجاب میں کانگریس پارٹی کے چیف کی حیثیت سے آگے لایا، اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے صورتحال سے نپٹنے کے لیے مورچہ سنبھالا، چاری سنبھالا۔ 2 مبصر پنجاب روانہ ہوئے۔ نوجوت سنگھ سدھو اور کیپٹن امرندر سنگھ کے بیچ میں تنازع کے بعد صورتحال نے نئی ڈرامائی تبدیلی اختیار کی اور کیپٹن امرندر سنگھ کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ پنجاب میں اسمبلی انتخابات 5 ماہ دور ہے، لیکن پنجاب میں کانگریس پارٹی کے لیے یا تو یہ بہتری کی اور قدم ہوگا یا مزید خرابی کی اور خبر ہوگا، کیونکہ پنجاب میں اس وقت اکالی دل اور باقی پارٹیاں جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا سکہ وہاں پر نہیں جما سکی، لیکن کانگریس پارٹیوں اور پنجابیوں نے راجیو گاندھی، اندرا گاندھی کے بعد سونیا گاندھی کے پریوار تک کانگریس پارٹی کا ہر وقت سپورٹ کیا۔ لیکن موجودہ قیادت میں جب سے نوجوت سنگھ سدھو کانگریس پارٹی میں آئے اور انہیں جب کانگریس پارٹی کا چیف منتخب کیا گیا، اس وقت بھی کیپٹن امرندر سنگھ نے ان کے خلاف زبردست الفاظوں کا استعمال کیا۔ اب کیپٹن امرندر کہتے ہیں کہ نوجوت سنگھ سدھو جو ہیں ان کے مراسم پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم سابق کپتان عمران خان کے ساتھ ہیں۔ کیپٹن امرندر سنگھ کہتے ہیں کہ پنجاب سے بھارت کی طرف، ہمسایہ ملک کی طرف سے ڈرون کے ذریعے ہتھیار لائے جا رہے ہیں اور نشیلی ادویات کا بھی یہ کہیں نہ کہیں راستہ یہیں سے ہے، تو کیسے تعلقات ہمسایہ ملک کے ساتھ بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ دراصل باتوں باتوں میں لگتا ہے کہ کچھ دن قبل کیپٹن امرندر سنگھ نے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے نئی دلی میں جا کر ملاقات کی۔ ملاقات راہل گاندھی، سونیا گاندھی کو بتائے بغیر ان کی غیر موجودگی میں کیا گیا۔ اس کے بعد اندر سے معاملات چلنے لگے، شاید کیپٹن امرندر سنگھ آنے والے دنوں میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ 9 سال تک لگاتار وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے پنجاب گورنمنٹ میں کانگریس کی نمائندگی کرنے والے کیپٹن امرندر سنگھ کی طبیعت فوجی طبیعت کی ہے اور سیاست میں بھی انہوں نے اچھا خاصا نام کمایا، لیکن موجودہ حالات میں کانگریس پارٹی آئندہ 5 ماہ کے لیے یا تو نئے چہرے کا اعلان کرے گی یا قبل انتخابات کا مطالبہ رکھے گی، لیکن پنجاب میں کانگریس پارٹی کے لیے مشکلات میں اور اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب کی اس بڑی خبر کے بعد اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا۔ ناظرین افغانستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اور طالبان نے دوبارہ جس طرح سے سال 1996 کے بعد 2021 میں ایک بار پھر حکومت سازی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اسی بیچ میں بڑا انکشاف اقوام متحدہ کی انتہائی اہم ایجنسی یونیسیف کی طرف سے ہوا ہے۔ دراصل اطفال یعنی بچوں کی جب بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی جلال آباد میں طالبان فورسز کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا جس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے، 20 زخمی ہوئے۔ لیکن بڑا انکشاف افغانستان کی تازہ صورتحال کے حوالے سے، 1 کروڑ افغان بچوں کو فوری مدد کی ضرورت، یونیسیف کا بڑا اعلان ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फंड बराई इत्फाल 10 लाख ऐसे बच्चे फौत हो सकते हैं आइंदा 5 वर्षों में अगर उन्हें बरवक्त ग़िज़ा नहीं मिल सकी। और 5 साल में, चूंकि अफगानिस्तान में इस वक्त भी खुश्क साली की वजह से बच्चों में पानी की कमी, वैक्सीन से भी महरूम है, और ये बड़ी एक वजह हो सकती है कि अफगानिस्तान में आइंदा 5 वर्षों के दौरान अगर इक्तसादी तौर पर और अद्वियात बरवक्त न मिलने पर बैनुल अक़वामी सतह पर यूनिसेफ ने इंकशाफ किया अपनी उस रिपोर्ट में कि अगर अफगानिस्तान के कम सिन और अतफाल को बरवक्त ये मदद नहीं मिल सकी तो इनकी जानें तलफ हो सकती है। आइंदा 5 साल तक अफगानिस्तान को इक्तसादी तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और दीगर नजरियात से इससे और पुख्ता करना होगा ताकि इन बच्चों की जो सूरत हाल है उससे निपटा जा सके। और अब नाज़रीन, अफगानिस्तान के बाद अब जम्मू का रुख करते हैं। जम्मू में दरअसल ट्रेडर्स फेडरेशन ने रिलायंस की तरफ से मुख्तलिफ स्टोर्स खुलने के बाद बुधवार 22 सितंबर को जम्मू बंद में चक्का जाम की कॉल दी है। इसी बीच में हमारे साथियों ने जम्मू से मुख्तलिफ ट्रेडर्स के अहदेदारों से उनकी आरा जाननी चाहिए। आखिर जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के खात्मे के बाद जम्मू से कुछ आवाजें बहुत ज्यादा हक में मरकज के साथ थी, कुछ आवाजें इख्तलाफ थी, लेकिन ट्यून बड़ा, रिदम बड़ा नरम था। लेकिन आते आते जम्मू में रिलायंस ने अगर अपने ये शोरूम्स खोलने होंगे, अपने स्टोर्स खोलने होंगे, तो इससे मकामी लोगों का कहना है 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 20,000 लोगों की नौकरियां चलेंगी। आपको तफसील में जम्मू लिए चलेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि बुधवार की इस चक्का जाम और जम्मू बंद की कॉल के असरात किस तरह से आने वाले दिनों में जम्मू की सियासत, जम्मू के इंतखाबात, जम्मू का बीजेपी कांग्रेस और 35 से 370 के नताज किस तरह से आने लगे हैं। जब से हमने प्रोटेस्ट अपना शुरू किया था और जब ये पॉलिसी आई थी तो हमने ये पॉलिसी आने से पहले ये अपनी क्लियर की थी कि हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो इतने सरमायादार लोग नहीं हैं और जो भी पॉलिसी आप ला रहे हो ये एक अमीर लोगों की पॉलिसी है और उस अमीर आदमी की पॉलिसी के लिए इन्होंने हमारे लोगों को खुदेड़ा और हमारे खुदेड़ने के बाद आप देखें हमारे लोगों की हाल क्या है। आज मैं आपको एक शोक समाचार सुना रहा हूँ। आज हमारा एक 48 वर्षीय युवक जो कि जिसने इतना पैसा बाहर मार्केट से लेना था, इन दुकानें बंद होने की वजह से आज उसकी जान रात को हार्ट अटैक की वजह से चली गई और आज तक हम 4 लोग हो चुके हैं और काफी सारे लोग डिप्रेशन में हैं। आज देखें ये जो बार एंड रेस्टोरेंट है इनकी क्या जरूरत थी एनओसी लेने की, ये जानबूझ के एक सोची समझी चाल है और ये चाल के तहत पूरे जम्मू का बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की बात है। और एक चीज मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि ये जो पॉलिसी ये जो लाई जा रही है ये एंटी जम्मू है टोटल। कोई भी ये काम हो रहा है, आज लाइफ के स्टोर आ रहे हैं, लाइफ के होलसेल आ रहे हैं और वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी तो यही चीज हो रही है। छोटा छोटा दुकानदार मारा जाएगा, छोटा छोटा दुकानदार, और उसको घर चलाने के लिए पैसा तक नहीं रहेगा और इनको ये एहसास ही नहीं है इस चीज का। ये बंद कमरों में बैठ के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं। इनको कहाँ इन्होंने स्टेक होल्डर से बात की, अगर बात की तो सिर्फ एक राजनीतिक कार्रवाई पूरी की, कोई उनकी बात सुनी नहीं गई। वो एक ऐतिहासिक लम्हा, वो एक ऐतिहासिक पल जब यहाँ पर दफा 370 और 35 से हटी। आप भी हमारे साथ शामिल थे, हम सब ने उसका जश्न मनाया था। पर आज जिस तरीके से जम्मू के ट्रेड को हिट किया जा रहा है, क्या मैं वाइन ट्रेडर्स की बात करूं, क्या मैं सैंड माइनिंग अपने भाइयों की बात करूं और आज बार ओनर्स की बात करूं और आज जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई रिलायंस स्टोर्स की, ये किस तरफ लग रहा है? क्या जम्मू क्या प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है? मुझे तो आशंका हो रही है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष ने ऑलरेडी कहा कि एक पूरा एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है हाउ टू हिट द जम्मू ट्रेड, तो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अब आप बताइए, आज जो रोष है वो हमारा बिल्कुल जायज है। हमारे आम दुकानदार से, हमारे आम व्यापारी से आज उसका बिजनेस छीना जा रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है। तो यही जिस तरह से कश्मीर में ये स्टोर नहीं खोले गए, जम्मू में क्या जम्मू के लोग जो देशभक्त हैं उनके ऊपर जिस तरह की मर्जी नीति थोप दी जाए। जब आपने कश्मीर की बात की, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमें उम्मीद थी 70 साल का डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हुआ और जो दिल्ली में हमारे सेंटर में लोग बैठे हैं, तो हमें ऐसा लगता था कि अब जम्मू की भी सूझबूझ लेंगे जब ये 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ। आज भी वो जो प्लेसमेंट पॉलिसी है कश्मीर को लेकर वही चल रही है। आप देख लीजिए आपके यहाँ पर पार्लियामेंट कमेटीज कितनी आ रही हैं जम्मू, और जिस तरीके उनका कश्मीर में दौरा हो रहा है। आज बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
एक बहुत बड़े दिग्गज नेता जिसको पूरा एक वर्ल्ड देखता है। मुझे तो ऐसा लगता है उनकी नॉलेज में ये सब कुछ नहीं है। अगर उनकी नॉलेज में अगर हो तो उनको भी पता है कि नेशनलिस्ट लोग जम्मू के जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था उन्होंने कभी नहीं ये सब होने देना था। पर एक मुझे लगता है यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो यहाँ की जो शाखा है, मुझे लगता है फीडबैक ही वैसा उन तक पहुंचता है। इसका तो असर एक सभी को, आम आदमी को भी इसका समझ है कि इसका क्या असर पड़ेगा। जब एक वॉलमार्ट का एक स्टोर खुला था जम्मू में, हम जम्मू वालों ने उसका विरोध किया था, लेकिन तब हमें बोला गया ये B2B स्टोर है और ये होलसेल करेगा, यहाँ पे जितनी भी चीजें बिकेंगी वो रीसेल के लिए बिकेंगी। लेकिन उन्होंने बैंक फोर्सेस को मार दिया, आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, हर ब्यूरोक्रेट के पास कार्ड है, हर इंजीनियर के पास, डॉक्टर के पास कार्ड दिए, और आज वो लोग अपने घरों के लिए, अपनी रिटेल सेल के लिए वहां से माल खरीद रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए माल खरीद रहे हैं। अगर आज यही रिलायंस के स्टोर जो गवर्नमेंट ने सैकड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर में खोलने की एक परमिशन दी है और इसमें भी जम्मू के लोगों को धोखे में रखा। आज देखें, अभी इनिशियली इन्होंने 35 स्टोर जम्मू में और 3 की श्रीनगर में दी है। आपको भी पता है श्रीनगर में कोई स्टोर नहीं खुलेगा। ये जम्मू की इकॉनमी, जम्मू के व्यापारियों को तबाह करने की एक चाल बन रही है। हमें नहीं समझता कौन लोग हैं जो जम्मू के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इसमें हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से हम एक अपील करेंगे कि वो स्वयं इस तरफ ध्यान दें और जम्मू में रिलायंस रिटेल स्टोर्स खुलने जा रहे हैं और जम्मू ने कहा कि 70 जो इस वक्त यूनियन मिनिस्टर्स है उनका मरकज़ फिर कश्मीर है, जम्मू बहुत कम आए। उन्होंने कहा कि 35 से 370 के बाद हमने साथ दिया, सपोर्ट किया, लेकिन फिर फ़ायदा कश्मीर को हो रहा है। जम्मू में स्टोर्स खोले जा रहे हैं, कश्मीर में क्यों नहीं? 1000 मुलाजिम लग सकता है, लेकिन 20,000 अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे। जम्मू में दरअसल ट्रेडर्स फेडरेशन और मुख्तलिफ अंजुमनों ने मुत्तहिदा तौर पर फैसला किया कि 22 सितंबर बरोज बुधवार को जम्मू बंद की कॉल दी है। जाते जाते 3 मुख्तसर सी खबरें। अब रिक्रूटमेंट जो होगी वो मजीद लेक्चरर्स और टीचर्स की नहीं हो सकती। एक ज़ेर तजवीज़ एक राय है जिस पर, क्योंकि ऐसे टीचर्स को रेगुलर करने से और फ़ायदा होगा, और एक राय यह भी है। दूसरी राय यह है कि अब ये जो टीचर्स होंगे जो RT टाइप पे हैं, RTs पे हैं और रमसा के तहत काम कर रहे हैं, मजीद लेक्चरर्स और टीचर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिलहाल रोक दी जाए और रमसा के तहत जो टीचर्स लगे हैं फिलहाल उनसे काम चलाया जाए। नाज़रीन, बड़ी एक और अहम खबर आपको बता दूं, क्राइम ब्रांच ने कल अपना चार्जशीट पेश किया। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने अपना चार्जशीट पेश किया। बडगाम में सरकारी अराजी को हड़पने का मामला और अदालती एहलिया के अहकामात के बावजूद इन सरकारी अराजी को हड़पने का मामला जो था उसमें क्राइम ब्रांच कश्मीर ने अपना चार्जशीट पेश किया है और ये मुख्तलिफ अंजुमनें हैं जिनका ताल्लुक बागात, कनीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों से है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके बाद कार्रवाई कितने, बहुत सारी ज़मीन को हड़पने के बाद मुख्तलिफ अंजुमनों ने उससे अपने नाम खोल दिए हैं, जिसके बाद अदालती एहलिया के अहकामात भी जारी कर दिए गए। तो नाज़रीन, इसी के साथ अभी तक का उर्दू खबरनामा मुकम्मल हुआ चाहता है। थोड़ी देर बाद आपसे जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।